शहरोज़ ताहिर एक ऐसे टैलेंटेड नौजवान जो कि मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। 100 से ज़ायद इनके किरदार हैं जिनकी ये मिमिक्री करते हैं। रावलपिंडी से इनका ताल्लुक़ है और सोशल मीडिया पर आजकल ये छाए हुए हैं। अब हम इनसे बात करते हैं और ऐसे लोगों की मिमिक्री सुनते हैं जिनको डेफिनेटली आप लोग भी जानते होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरोज़, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? जी, मैं भी ठीक हूँ। शहरोज़, सबसे पहले आप हमें बताएं कि ये मिमिक्री का शौक़ कैसे हुआ? मिमिक्री का वैसे एक शौक़ होता तो नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड, कहते हैं ना, गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है। ये वो अता करदा सलाहियत होती है। जो आगाज़ था वो मैं सबको बताता हूँ कि क्लास 7 में टीचर्स की मिमिक्री मैं किया करता था। वहाँ से बस शुरू हुआ सिलसिला। फिर 2014 में इमरान खान साहब का धरना था। तो उस धरने में जो बुलाते थे वो खान साहब को, फैसल जावेद साहब, उनके स्टाइल को कॉपी करना टीचर्स के बाद। लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि ये 100 से ज़्यादा किरदार बन जाएंगे मुख्तलिफ़ शख्सियात के, यानी कि उसको कीन ऑब्ज़र्व करना शख्सियात को, फिर उन्हीं की तरह बात करना। तो ये एक खुदादाद सलाहियत होती है, गॉड गिफ्ट अल्लाह ताला की तरफ से। तो आप हमें ये बताएं कि आपने मीडिया में कैसे कदम रखा? मीडिया का जो मुझे बेसिकली शौक़ था वो शुरू से था ख़बरें पढ़ने का। मैं ये देखता था, ये अपना जब धरना ही चल रहा था तो उस वक्त ये रिपोर्टर्स वगैरह आया करते थे। मिसाल के तौर पे अब्दुल कादिर भाई उस वक्त रिपोर्टिंग क्या करते थे, उनको देखते थे। उसके अलावा 3-4 और बड़े नाम, एक शहबाज साहब, वो उस टाइम न्यू में होते थे, आज वो APP में हैं। फिर समर अब्बास साहब, वो डॉन न्यूज़ पे रिपोर्टर हुआ करते थे। तो उस वक्त हम उनको देखा करते थे, मैं देखता था उनको वगैरह पे। तो मुझे उस दौरान ख़बरें पढ़ने का बहुत सा शौक़ हुआ कि ख़बरें पढ़नी चाहिए, न्यूज़कास्टर बनना चाहिए, अपनी आवाज़ को बेहतर बनाना चाहिए। तो बस ये कदम, वो कहते हैं कि इरादा पुख्ता रखा होना हो और नीयत अच्छी हो तो अल्लाह ताला ख़ुद आपके इसबाब बना देता है। शहरोज़, आपने मुख्तलिफ़ TV चैनल्स के साथ भी काम किया है, तो उनके साथ आपका कैसा तजर्बा रहा? बड़ा अच्छा रहा, बहुत सीखने को मिला। ख़ास तौर पे GNN पे मैंने 2-3 एपिसोड्स की। तारुफ से करें बातें, बड़ा अच्छा रहा फ़िज़ा अली साहिबा के साथ। फिर उसके अलावा हिना नियाज़ी साहिबा जो अब होस्ट कर रही हैं तारुफ से करें बातें। तो बड़ा अच्छा रहा, बड़ी चीज़ें सीखने को मिली और एक नई चीज़ थी, नया एक्सपीरियंस था। क्योंकि हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ है उसमें आपको नए से नए तजुर्बे हासिल करने चाहिए। तो एक बड़ी स्क्रीन थी, बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्लेटफॉर्म था, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर वहाँ पे जो डिफरेंट आर्टिस्ट आते हैं उनके साथ, क्योंकि हम बचपन में देखते थे ख़बरनाक, हस्बे हाल, खबरदार वगैरह। तो बस खुद ये नहीं था कि एक दिन इंशाल्लाह इन जैसे शो में जाकर परफॉर्म भी करूँगा। तो बड़ा बेहतरीन रहा, बड़ा मज़ा आया और बेहतर कोशिश ये हुई, बेहतर से बेहतर। ख़ास तौर पे जो ऑडियंस का रिस्पॉन्स था वो बड़ा बेहतरीन था, स्पेशली ख्वाजा आसिफ साहब वाले करैक्टर का, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब वाले करैक्टर का। तो बड़ा मज़ा आया। ऑलराइट। शहरोज़, आप हमें ये बताएं कि ये मिमिक्री कैसे करते हैं आप? कितनी मुश्किल पेश आती है आपको अपनी आवाज़ चेंज करने में, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि आपके फेस एक्सप्रेशंस भी चेंज होते हैं, तो ये कैसे कर लेते हैं आप? ये बस वो पता है, कीन ऑब्जर्वेशन होती है। मुश्किल भी आती है एक आवाज़ बनाने के लिए। मतलब मिसाल के तौर पर किसी की बारीक आवाज़ है तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ती है, गले को खुश्क रखना पड़ता है, गर्म पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मुश्किल ज़हर आती है। फिर एक्सप्रेशंस वाकई बहुत मैटर करते हैं। अगर आप एक्सप्रेशंस नहीं देंगे तो बेकार है आपकी मिमिक्री। लाइक इमरान खान साहब हैं, उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुस्कुराहट बड़ी ज़बरदस्त वो होती है। तो ये काफ़ी, इस पे टाइम लगता है, इतना आसान नहीं है, मुश्किल काम है। गॉड गिफ्टेड है ज़रूर, लेकिन मुश्किल होती है। तो लेकिन अब आदत ऐसी होगी भी तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आसानी होती है। चलें फिर इसके साथ आप हमें मौलाना फजलुर रहमान साहिब की मिमिक्री करके दिखा दें। बहुत शुक्रिया नूर आज़िफ़ुल्लाह। नूर 73 खैर खतरात में आपने मुझे मरते रहा, मैं आपको देख के मुस्कुरा रहा। और इसके साथ शहबाज शरीफ। बिल्कुल, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से नूर, अगर इंशाअल्लाह ताला अगर हमने इस इंतखाबात में इमरान नियाज़ी को अगर हमने शिकस्त न दी तो मेरा नाम भी शहबाज शरीफ नहीं, फैसल जावेद साहब हुई है। वाह, क्या बात है आपकी। इसके अलावा आप हमें बताएं कि क्या आपने कभी अपने किसी दोस्त को बेवकूफ़ बनाया, किसी को कॉल करके? बेवकूफ़ वगैरह नहीं बनाया। अलबत्ता एक दोस्त है मेरे, बड़े अच्छे मून उनका नाम है, वो ISF में होते हैं, इंसाफ स्टूडेंट में। तो उनके एक बड़े करीबी दोस्त, उनको फैसल जावेद साहब से बड़ा शौक़ था मिलने का। उनकी फैसल जावेद साहब से मुलाकात नहीं हुई, तो मैंने फैसल जावेद साहब बन के उनसे बात की, उनसे गुफ्तगू की कि आप मेरे बेहतरीन कारकुन हैं, इमरान खान को सपोर्ट करें।
और वो मैंने इनको फिर उन्होंने मुझे फरमाइश की कि आप इमरान फैसल जावेद साहब की आवाज़ में वो करके दिखाएंगे, पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की जान है आप, इमरान खान है आप। क्या कहने। शहरोज़ मिमिक्री के अलावा क्या शौक़ हैं आपके? मिमिक्री के अलावा मीडिया में अगर देखा जाए तो ख़बरें पढ़ने का बहुत शौक़ है, अभी भी जुनून की हद तक शौक़ है। पढ़ते भी हैं, यहाँ तक कि गाड़ी चलाएं या बाइक चलाएं तो ख़बरें पढ़ रहे होते हैं, तो एक शौक़ है। लेकिन मैंने जो 1.5 साल के अंदर अंदर ऑब्ज़र्व की, अपनी ऑडियंस को ऑब्ज़र्व किया, तो लोगों ने मिमिक्री में पसंद किया। मैंने 1.5 साल स्टोरीज़ डिफरेंट कवर की, मैं कौन सा गली मोहल्ला मैंने नहीं छोड़ा कहाँ जहाँ मैं पहले पहुँचता था। बड़े लोग शिकवा भी करते हैं कि अब आप गायब हो गए या आपने पाक अफेयर्स छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं है, मैं पाक अफेयर्स में ही हूँ। और पाक अफेयर्स एक वाहिद इदारा है जिसने मुझे टीवी तक पहुँचाया। मेरे अकेले की कुछ कोई कमाल नहीं मेरा, ये इदारों का कमाल है और पाक अफेयर्स ने मुझे उस पहुँचाया। लेकिन मिमिक्री के अलावा मेरा जो शौक़ है वो एडवर्टाइजमेंट की तरफ है, बहुत ज़्यादा। डिजिटल कमर्शियल्स मैं वो कर रहा हूँ। मैंने चीज़ेस का किया कमर्शियल, फिर एक ऑर्गेनिक्स कंपनी का किया, ट्रेडिंग का दुबई की, मैंने वहाँ पे किया। तो चीज़ेस की जो ऑडियंस थी कमर्शियल की, शेगर रशीद वाला, उसका बड़ा बेहतरीन रिस्पॉन्स है, बड़ा कंटेंट वो वायरल हुआ। तो अब आगे मेरा रुझान है कि मैं कमर्शियल्स करूँ, और बस एक ड्रीम है कि मैं अब आगे इंशाल्लाह, एक ब्रांड है पेप्सी, उसके कमर्शियल में आऊँ। ठीक है। शहरोज़, अभी आपने चीज़ियस के साथ भी ऐड किया और बहुत से लोग अब आपसे पूछते हैं कि क्या आपको चीज़ियस से फ्री पिज़्ज़ा मिलता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्री जब ऐड शूट होता था, तब हमें ज़ाहिर ऑब्वियसली वहाँ उनकी तरफ से, इदारे की तरफ से ज़ाहिर मिला था पिज़्ज़ा, हमने खाया भी था। और मैं तो ऐड में पिज़्ज़ा खा रहा था, फ्री में खा रहा था पिज़्ज़ा। अलबत्ता ये कहना कि आप चीज़ेस में आपको फ्री वो मिलता है, क्राउन टेस्ट फ्री मिलता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि मेरे नज़दीक बड़ी बदतमीज़ी है, बदतहज़ीबी है कि हम आपके जी, अब मिसाल के तौर पर हमायूं से पेप्सी के ऐड में आते हैं। अब वो हर दुकान पर जाके कहेंगे कि भाई मेरे पैसे, मैं पेप्सी के ऐड में आता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, पैसे देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पे करते हैं। ये भी नहीं कहते भाई डिस्काउंट कर दो, ज़रा जो रेट है फिक्स है। फिर वो 17% GST टैक्स होता है, वो भी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्री नहीं होता। हाँ, जब शूट वगैरह हो तो तब ओबियसली फ्री मिलता है, वो खुद देते हैं, ज़रा खिलाते हैं, मेहमान बतौर मेहमान की तौर पर जाते हैं। तो उस दौरान फ्री, वो पिज़्ज़ा में फ्री खा रहा था बोला जी, शेख रशीद वाला। अच्छा शहरोज़, हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं कि हम जिस भी फील्ड में काम करें हमें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। तो आपको मिमिक्री में किस तरह के क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा? मिमिक्री में अगर देखा जाए क्रिटिसिज्म तो अभी तक हुआ नहीं। अलबत्ता ये होता था कि कोई बड़े जो एंकर्स हैं, वो अब अक्सर लोग अभी मुझे कहते हैं, मुझे इस पर गुस्सा भी बहुत आता है, यार आप बड़े आदमी हो गए हैं, बड़े लोग हो गए हैं, भाई क्या चीज़ है, कोई भी इंसान बड़ा नहीं, बड़ी ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। तो हाँ, अगर आप मैसेज का जवाब ना दे पाएँ तो ये ताना ज़रूर मिलता है, यार आप तो रिप्लाई नहीं करते, तो रिप्लाई ज़रूर करते हैं। हाँ, अलबत्ता मेरे साथ ये होता था कि मैं जब किसी बड़े एंकर या कोई बड़ी फीमेल मीडिया पर्सनैलिटी को कहता था इंटरव्यू के लिए, तो वो मुझे गोली करा देती थी कि हाँ, मैंने मेरे किरदार शुरू किया, मैं वहीं से मैंने शुरू किया। मुझे ना कोई जानता था, 2019 में शुरू किया मैंने, तो मुझे 2019-20 में ही तो मुझे कहा गया कि मैंने शो में बुलाता था मैं डिफरेंट एंकर्स को, या तो वो आते नहीं थे, यहाँ तक कि अपने इंस्टा पे या किसी पे रिप्लाई तक नहीं करते थे। ये कह देते थे कि हम आपके प्रोग्राम में आएंगे, आप तैयारी करके रखें। हमने तैयारी करके रखनी, कैमरा लगा कर एंड में गोली दे देनी। तो इस पर दुख होता था कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अलबत्ता मैं समझता हूँ कि जो सीनियर्स हैं उनको जूनियर्स को मौका देना चाहिए। देखो, टैलेंट कभी भी छुप नहीं सकता, टैलेंट खुल के ज़रूर सामने आता है, और पाकिस्तान में बेशुमार टैलेंट है, तो नेचर को भी मौका देना चाहिए। और सबसे बढ़कर अगर आपने किसी से बदला लेना है तो ज़ुबान अपनी बंद रखें, ज़ुबान से ऐसी कोई बात ना करें। आप अपनी अगर आप पे कोई तनकीद भी कर रहा है, आप अपनी कारकर्दगी से अपने आप को बेहतर बनाएं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें और सोशल मीडिया के ज़रिए बदला लें उनसे, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना के, ज़ुबान के ज़रिए नहीं। ज़ुबान चलाएंगे तो आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके अलावा आप हमें बताएं कि किस न्यूज़ चैनल के साथ आप फ्यूचर में काम करना चाहेंगे? लाइक एक माइंडसेट होता है कि हमने इस न्यूज़ चैनल के साथ काम करना है। देखिए, चैनल्स तो बेशुमार हैं, मैं जाता भी हूँ। उस दिन मैं बॉल पे था, न्यू पे भी गया हूँ। ये वो चैनल है जो एंटरटेनमेंट पे बहुत ज़्यादा इनका रुझान है। अब वसी शाह साहब का शो लगता है न्यू पे। मेरा जो शौक़ था वो था खबरनाक, तो था वो अब ख़त्म हो गया है। उसकी जगह वो आ गया, ताबिश साहब का शो आ गया, बड़ा बेहतरीन सा हंसना वना है। तो लाहौर और कराची को तो बड़ा मीडिया हब है, लाहौर कराची में कोई भी मिले। लेकिन प्लान है समा का, इंशाल्लाह समा या जियो, इन क्योंकि बड़ी सोच रखनी, बड़े रखनी है, होशियारियाँ भी अच्छा है। लेकिन जो इदारा बुलाए, जो अच्छा कोऑपरेट करे, तो हाजिर हैं उसके लिए और अपनी खिदमत अंजाम देने के लिए हाजिर हैं। जो भी बुलाए, बस जो भी हो,
बस ये दुआ करनी चाहिए कि जो भी खाएं इसके हलाल खाएं। हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे। इसके अलावा आप हमें बताएं कि आपके फेवरेट मिमिक्री आर्टिस्ट कौन से हैं? फेवरेट मिमिक्री आर्टिस्ट देखें जी 2 हैं, वैसे तो 6 हैं पाकिस्तान में टोटल ओवरऑल जो काम कर रहे हैं। 2 लेजेंड हैं। सबसे पहले तो मोइन अख्तर साहब, उनका कोई कंपेयर नहीं कर सकते, पूरी दुनिया में कंपेयर कर सकते। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के नंबर 1 मिमिक्री आर्टिस्ट अगर देखे जाएँ तो वो मोइन अख्तर साहब थे। और उनका जो नाम, उनका जो अंदाज़, और उन्होंने अनवर मकसूद साहब ने मिमिक्री का ट्रेंड पाकिस्तान में मुतारिफ करा ये, और पीटीवी से वो निकले। अनवर मकसूद साहब ने परफॉर्म वगैरह किया, ये मोइन अख्तर साहब ने। अलबत्ता अगर आज देखा जाए तो अली मीर साहब और मुबीन गबोल, मैं कहता हूँ कोई उनका सान ही नहीं, बड़े कमाल के हैं। मुझे इवन के उनकी वीडियोस देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोई आवाज़ की प्रॉब्लम, मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ। स्पेशली अब मैं अगला जो करैक्टर तैयार कर रहा हूँ अली असमत का, सिंगर, तो वो अली मीर साहब उसमें एंड कमाल के हैं। तो मैं उनकी वीडियोस वगैरह देखता भी हूँ। अली असमत साहब को भी देखता हूँ, लेकिन अली मीर साहब को भी देखता हूँ। उसके अलावा मुबीन का बोल बड़ा अच्छा करते हैं माशाल्लाह। कामरान खान बड़ा कमाल का बनते हैं। उसके अलावा वो गिलानी साहब बहुत अच्छा बनते हैं। तो यानी कि ये 2 फेवरेट हैं। बाकी वहीद भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वहीद, लाला, सलीम साफ़ी, आफ्ताब इकबाल साहब की टीम में है। अब बासित मेरे बड़े अच्छे दोस्त वो करते थे, उन्होंने अब छोड़ दिया है। फिर मुस्तफ़ा चौधरी हैं ARY पे, शफ़ात हैं, बेहतरीन है। शफ़ात तो माशाल्लाह जो बिलावल बनते हैं और ट्रम्प बनते हैं। ट्रम्प में बल्कि 2016 में लॉस एंजलिस की मीडिया के क्लब के ताउन से ट्रम्प की मिमिक्री का कंपटीशन हुआ। अगर उसमें पाकिस्तानी को मौका मिलता तो मैं समझता हूँ कि शफ़ात सब जीत के आते हैं वो कंपटीशन। ऑलराइट। पॉलिटिशियन हैं हमारे जो काफ़ी बड़े मशहूर हैं, डॉक्टर शाहिद मसूद, आपको नाम सुना होगा, क़यामत वाले। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर शाहिद मसूद। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि बगदाद और मशरिक़ वस्ता में क्या सूरत हाल चल रही है, और मेरे दोस्त रऊफ़ कलासरा मेरे साथ खड़े में। अब रऊफ़ कलासरा साहब है, देखिए बच्चे, बात है मियाँ साहब बात करें ना करें, लेकिन मियाँ साहब को पता है कि मियाँ साहब लंदन में राज गिराने गया, मियाँ साहब के लिए मुश्किल फंस गई है। उनका जो भांजा है हमजा शहबाज, भतीजा बल्कि, वो तो फारग हो चुका है, और उसको पता नहीं क्यों इमरान खान साहब कुकड़ी कुकड़ी कहे जा रहे हैं। ज़बरदस्त शहरोज़। इसके अलावा आप हमें मिमिक्री करके दिखाएं फैसल जावेद साहब की। आप बहुत शुक्रिया नूर, पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की जान है आप, इमरान खान है आप। ज़बरदस्त, कमाल हो गया। इसके अलावा शीरी मज़ारी। शीरी मज़ारी साहबा का बड़ा जॉली सा करैक्टर है, बड़ा मज़ा भी आता है करके। दक्कन नूर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। कल हमदा शहबाज को हमने फारग किया, और मैं इमरान के साथ खड़े, कुछ भी हो जाए। ज़बरदस्त, बहुत खूब। ठीक है, थैंक यू सो मच शहरोज़, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। चलें शहरोज़, जाते जाते इमरान खान की आवाज़ में एक पैगाम दे दें नाज़रीन को। मेरे पाकिस्तानी, आप लोगों ने घबराना दिया, मुझे पता है कि आप लोग अगले इलेक्शन में मुझे वोट देंगे, तब मुझे और नूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।